11th क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 6 जिसका नाम है 3 वर्ग, इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक आधारित हैं वह करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 3 वर्ग क्या थे। जैसा कि पाठ का नाम ही है 3 वर्ग, तो 3 वर्ग क्या थे। तो विद्यार्थियों, पहला वर्ग था ईसाई पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग जो कि भूमिधारक वर्ग था, यानी कि कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं, और तीसरा वर्ग था कृषक वर्ग। इस कृषक में स्वतंत्र और दास यानी कि सर्फ दोनों आते थे। तो इस तरह से यह थे 3 वर्ग। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस पर किन समूहों ने अधिकार कर लिया था। तो विद्यार्थियों, अनेक जर्मन मूल के समूहों ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म क्या था। तो विद्यार्थियों, ईसाई धर्म था जो 4वीं शताब्दी से पतन तक लगातार बना रहा। अगला प्रश्न, यूरोप में मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति के रूप में किसका विकास हुआ था। तो विद्यार्थियों, चर्च का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, सामंतवाद की सबसे पहली व्याख्या किसने की। तो विद्यार्थी मार्क ब्लाक ने, जो कि फ्रांस के निवासी थे। अगला प्रश्न, मार्क ब्लाक की हत्या किसने की थी। तो विद्यार्थियों, दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, सामंतवाद शब्द किस शब्द से बना है। विद्यार्थियों, यह जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। नेक्स्ट, शार्लेमेन कहाँ का शासक था। विद्यार्थी, यह फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट, किस जनजाति के नाम पर गाल प्रदेश का नाम फ्रांस पड़ा। तो विद्यार्थियों, जर्मन जनजाति फ्रैंक के नाम पे इसका नाम फ्रांस पड़ा। नेक्स्ट, वैसलेज प्रथा क्या थी। विद्यार्थियों, यह भूमि पर नियंत्रण के साथ इस पर काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण से संबंधित प्रथा थी जिसने भूदासत्व को लगातार बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, मेनर क्या था। तो विद्यार्थियों, लॉर्ड या सामंत का घर, उसको मेनर कहते थे। नेक्स्ट, नाइट कौन था। विद्यार्थियों, यह एक योद्धा वर्ग था जो लॉर्ड का समय समय पर सैनिक सहायता प्रदान किया करता था, यानी कि लॉर्ड की तरफ से यह सैन्य कार्य करता था। अगला क्वेश्चन, फीफ क्या थी। विद्यार्थियों, शासक वर्ग द्वारा नाइट को दी गई भूमि फीफ कहलाती थी और यह 1000 से 2000 एकड़ तक की होती थी। इसके बदले नाइट सामंत या शासक को टैक्स व उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी देते थे। अगला प्रश्न, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे। तो विद्यार्थी, वह थे पोप जो कि रोम में रहा करते थे। अगला प्रश्न, प्रथम वर्ग में कौन लोग आते थे। तो विद्यार्थी, वो सभी जो धार्मिक कार्य करते थे जैसे पोप, बिशप, पादरी, भिक्षु आदि, ये सभी लोग प्रथम वर्ग में आते थे। अगला प्रश्न, टीथ क्या था। विद्यार्थियों, यह एक धार्मिक टैक्स था जो कि चर्च को हर वर्ष उपज का 10वां भाग किसान देते थे। अगला प्रश्न, लॉर्ड कौन था। विद्यार्थियों, सामंत को लॉर्ड कहा जाता था। वह राजा या शासक के लिए टैक्स उगाही का कार्य करता था और साथ ही राजा द्वारा मिली भूमि पर ऐशो आराम करता था। नेक्स्ट, एबी या मोनेस्ट्री क्या था। तो विद्यार्थियों, आम जन की आबादी से दूर रहने वाला धार्मिक समुदाय था जहां रहता था। इसे मठ या एबी कहते थे तथा इन लोगों को भिक्षु कहा जाता था जो मोनेस्ट्री में या एबी में रहते थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मोनेस्ट्री का नाम बताएं। तो विद्यार्थियों, 529 में इटली के अंदर स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित कुलूनी, तो इस तरह से प्रसिद्ध मोनेस्ट्री थे। अगला प्रश्न, चर्च की प्रार्थना का सामूहिक गायन किसने आरंभ किया। तो विद्यार्थियों, ये थे आबेस हिल्डेगार्ड, यह एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न, फ्रायर कौन थे। तो विद्यार्थियों, वे भिक्षु जो मठों में न रहकर घूम घूम कर लोगों को धार्मिक उपदेश देते थे तथा उसी दान आदि पे वो गुजारा करते थे, यानी कि ये मठ से बाहर रहते थे। मठ के ऐशो आराम जीवन को इन्होंने छोड़ दिया था। अगला प्रश्न, मठों में रहने वाले भिक्षुओं द्वारा लिखित नियमावली में
कुल अध्याय कितने थे? तो विद्यार्थियों कुल अध्याय थे 73, 73। अगला क्वेश्चन, पियर्स प्लाउमैन यह किसकी रचना है तथा इसका विषय क्या है? तो विद्यार्थियों यह लैंगलैंड द्वारा लिखित कविता है जिसमें भिक्षुओं के ऐशो आराम जीवन व विलासतापूर्ण जीवन पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न, कैंटरबरी टेल किसकी रचना है? इसका विषय बताएं। तो विद्यार्थियों चौसर द्वारा लिखित पुस्तक जिसका विषय भिक्षुणियों फ्रायर समुदाय में जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसके ऊपर व्यंग्य के रूप में यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, ईस्टर किसका प्रतीक था? तो विद्यार्थियों ईस्टर ईसा के शूलारोपण और पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। अगला प्रश्न, पैरिश क्या था? तो विद्यार्थियों एक पादरी की देखरेख में आने वाला गांव था जिस गांव को पादरी समुदाय से हड़प लिया था या उसे लॉर्ड या राजा द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। इस भूमि को या इस प्रदेश को पैरिश कहा जाता था। अगला प्रश्न, सर्फ कौन थे? तो विद्यार्थियों कृषि दासों को सर्फ कहा जाता था। सर्फ शब्द अंग्रेजी के शब्द सर्व से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली क्या था? विद्यार्थियों यह एक राजनीतिक या आप यूँ कहें आर्थिक टैक्स था जो राजा कृषकों पर लगाया करता था। इस कर से पादरी व अभिजात दोनों के दोनों मुक्त थे, फ्री थे। अगला प्रश्न, सर्फ के शादी विवाह के फैसले कौन करता था? तो विद्यार्थियों यह सभी निर्णय सामंत यानी कि लॉर्ड लेता था। साथ ही इस कार्य के लिए वह टैक्स भी वसूल करता था। अगला प्रश्न, सामंतवाद का विकास कब व कहाँ हुआ? तो विद्यार्थियों 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट, इंग्लैंड का यह नाम क्यों पड़ा? तो विद्यार्थियों 6वीं शताब्दी के मध्य में एंजिल और सैक्सन यहाँ आए। कहाँ से? मध्य यूरोप से आए और यहाँ आकर के ये दोनों बस गए और इन्हीं के नाम पे यानी कि एंजिल के नाम पे एंजिलैंड और बाद में इंग्लैंड यह नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा सैक्सन को किसने व कब हराया? तो विद्यार्थियों 11वीं सदी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इसे हराया। नेक्स्ट, सामंतवाद का कृषि पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? विद्यार्थियों किसानों को केवल बैल की जोड़ी लकड़ी का हल मिलता था जो मिट्टी को ज़्यादा नहीं खोद पाता था और प्राय 4 वर्षों में एक बार मिट्टी को हाथ से खोदा जाता था। नेक्स्ट, फसल चक्र का उपयोग भी नहीं होता था। इसके साथ भूमि को 2 भागों में बांटा जाता था। एक भाग में बोया जाता जबकि दूसरे को खाली छोड़ा जाता था। इसे उर्वरक शक्ति जो थी भूमि की वो लगातार नष्ट होती चली गई, उपज गिरती चली गई तथा अकाल जैसी परिस्थितियां बननी शुरू हो गई तथा सामंत लगातार अपना टैक्स बढ़ाते रहे। इस तरह से कृषि पर लगातार विपरीत प्रभाव पड़ता रहा यानी कि कृषि की उपज घटती रही। अगला क्वेश्चन, तकनीक का किसानों पर या फसलों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विद्यार्थियों तकनीक आने पर फसल अच्छी होनी शुरू हो गई। फसलों में 3 चक्रीय फसल व्यवस्था शुरू हुई। मुद्रा के प्रसार से टैक्स अब अनाज की बजाय नकद दिया जाने लगा तथा अधिशेष बाजार में बेचा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे सामंत व्यवस्था जो थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। अगला प्रश्न, सर्फ कृषि दास किस अवस्था में स्वतंत्र हो पाते थे? तो विद्यार्थियों यदि कृषि दास 1 साल 1 दिन तक कहीं छिप जाते और छिपे रहने में सफल हो जाते तो उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में ये या तो वनों में चले जाते थे या फिर अक्सर ये नए नए बसे नगरों में चले आते थे। अगला क्वेश्चन, चौथा वर्ग में कौन आते थे? तो विद्यार्थियों सभी नगरवासी जो गांव से नगरों में अलग अलग परिस्थितियों के कारण आकर बसे। इनमें व्यापारी, कुशल, अकुशल, श्रमिक, पेशेवर लोग आदि शामिल थे।
अगला प्रश्न, श्रेणी क्या थी? विद्यार्थियों, व्यापारियों ने अपनी निजी व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए जिस संगठन की नींव रखी, इस संगठन को श्रेणी कहा गया। अगला क्वेश्चन, श्रेणी सभागार क्या था? तो विद्यार्थियों, वह सभागार या वह स्थान जहां गिल्डों के प्रधान यानी कि श्रेणियों के प्रधान आपस में मिलते थे, सामूहिक चर्चा करते थे, क्रियाकलाप करते थे, तो इन्हें श्रेणी सभागार कहा गया। अगला प्रश्न, कैथेड्रल क्या थे? विद्यार्थियों, 12वीं सदी में फ्रांस में बनने वाले बड़े बड़े चर्चों को कैथेड्रल कहा गया। इन्हीं के आसपास बसने वाले नगरों को बाद में कैथेड्रल नगर कहा जाने लगा, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप पेरिस नगर जो कि फ्रांस की राजधानी है, वह कैथेड्रल नगर है। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी के अंत में पैदावार के मौसम छोटे होने के कारण दुष्प्रभाव क्या रहे? तो विद्यार्थियों, 1315 से 17 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, क्योंकि मौसम लगातार पैदावार के छोटे होने शुरू हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1347 से 50 के बीच कितने प्रतिशत जनसंख्या लगभग यूरोप की समाप्त हो गई थी? तो विद्यार्थियों, 20 से लेकर के 40%, यानी कि आंकड़ा बहुत ही भयानक था। तो 20 से 40% जनसंख्या समाप्त हो गई थी, और यह सब प्लेग, महामारी और अकाल के चलते ऐसा संभव हुआ। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ? विद्यार्थियों, 1381 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1614 में किसका शासन था? तो विद्यार्थियों, बालक लुई 13वें का शासन था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस शासक को पार्लियामेंट द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो विद्यार्थियों, चार्ल्स प्रथम। उसकी निरंकुशतावादी नीतियों के कारण उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और अंततः उसको मृत्युदंड दिया गया। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं।